Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. In today's lecture, we are talking about the variation of output voltage with linear displacement of an LVDT. So, in previous lecture, what things already has been covered, that is your basic concept of LVDT, how LVDT works, what is the construction of LVDT and which materials we have using for designing any LVDT device. Okay. So, basically what is your LVDTs? That is your linear variable differential transformer. Okay. So, in this lecture we are discussing about how our output voltage has been varied with respect to its displacement value. Okay. So, basically in previous lecture we are talking about that कंस्ट्रक्शन डायग्राम हमने देखा था LVDT का, उसमें हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा था कि ये कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है. देयर इज वन प्राइमरी वाइंडिंग एंड टू आइडेंटिकली सेकेंडरी वाइंडिंग हैज़ बीन प्लेस्ड. ठीक है, ये आपका एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स इस आइडेंटिकली इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, और जो इनकी पोजीशन होती है वो एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में हम ऐड करते हैं सो दैट हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिले वो हमें नेट डिफरेंस फॉर्म में मिले. ओके, तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था दैट इज V1 माइनस V2. ओके, केस फर्स्ट की बात हमने किया था, दैट इज योर नल पोजीशन. ओके, मीन्स जब आपका सॉफ्ट आयरन कोर था उसका मूवमेंट नहीं हो रहा था. ठीक है, मीन्स इट इज एन रेस्ट पोजीशन. ठीक है, जब हमारा सॉफ्ट आयरन कोर का मूवमेंट नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो उसका आउटपुट वोल्टेज है दैट शुड बी ज़ीरो. ओके, ज़ीरो कैसे होगा? बिकॉज जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग्स में फ्लक्स जो इंड्यूस होगा और वो दोनों नेट अमाउंट में इक्वल होगा. ठीक है, आपका रिजल्टेंट जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? ES1 माइनस ES2. ओके, तो नल पोजीशन में जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आएगा दैट विल योर 0 वोल्ट्स. ओके, तो नल पोजीशन में देखो हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करी है. तो इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स वेरिएशन कैसे हो रहा है? बेसिकली हमने देखा कि एट 0 नल पोजीशन, दिस इज 0 इंडिकेट्स योर नल पोजीशन. ओके, नल पोजीशन पे जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो 0 मिलेगा, तो ये आपका 0 हो गया. ठीक है, फिर उसके बाद जब हमारा कोर का मूवमेंट हुआ, बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसके रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हम देखते हैं. तो इसको सपोज A मान लेते हैं. ठीक है, तो हमने A कंसीडर किया तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा. ठीक है, और लीनियरली वैरी करेगा अबाउट 5 mm तक. ठीक है, बेसिकली 5 mm तक हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी जब हमारा सॉफ्ट आयरन कोर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव करेगा. ओके, तो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारा जो वोल्टेज आ रहा है वो हमारा उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी. ठीक है, जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो ES1 माइनस ES2 हो जाएगा, उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा. फिर उसके बाद आफ्टर 5 mm के बाद हमारा जो ग्राफ होगा वो नॉन लीनियरली होने लग जाएगा. ठीक है, मतलब हमारा जो लीनियर पैटर्न फॉलो करेगा वो 5 mm तक, 0 to 5 mm डिस्प्लेसमेंट तक हमारा लीनियर फॉलो करेगा. ठीक है, फिर हम तीसरा केस डिस्कस करेंगे, उसमें क्या होगा जब हमारे कोर का मूवमेंट आपका राइट हैंड डायरेक्शन में होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सॉफ्ट आयरन कोर आपका राइट हैंड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फिर वहाँ पे हमारा जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो ES2 माइनस ES1 होगा. ठीक है, और ये आपका नेगेटिव वोल्टेज होगा. ठीक है, तो इधर हम ग्राफ में देखेंगे कि कैसे इसको शो करेंगे. तो ये सपोज ये B पोजीशन, यहाँ पर B पोजीशन तक मूव किया. ठीक है, तो हमने एक B पॉइंट लिया है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में इसका वोल्टेज देगा. ओके, तो ये हमारा लीनियरली इंक्रीज कर गया. ठीक है, B पोजीशन तक. फिर उसके बाद ये आफ्टर दिस 5 mm ये डिक्रीज करने लग जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द लीनियर रेंज
जहाँ LVDT वर्क करता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा कि हमारा LVDT किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के प्रोपोर्शन में उसका आउटपुट वोल्टेज हमें दे रहा है इन सेवरल केसेस। ओके, सो केस फर्स्ट में हमने देखा था कि नल पोजीशन में। अब एक चीज़ और देखते हैं, एट नल पोजीशन जो हमें आइडियली हमें वोल्टेज 0 मिलना चाहिए, ठीक है, बट प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि देयर इज सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रेजेंट ओवर देयर। ओके, कुछ वोल्टेज हमें इस 0 पर भी मिल रहा है। वो कैसा है, वो क्यों मिल रहा है, बिकॉज इस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, रेजिड्यूअल वोल्टेज। ओके, तो ये रेसिड्यूअल वोल्टेज क्यों हो रहा है, बिकॉज देयर इज सम हार्मोनिक्स प्रेजेंट इन द इनपुट सप्लाई। तो इस वजह से हमें कुछ हार्मोनिक्स के कारण हमें कुछ सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, और इस वोल्टेज को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं थोड़ा बाई सम मीन्स। ओके, तो दिस इज द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर LVDTs। ओके, कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है, तो ये आपके लीनियर रेंज में वर्क करेगा, ठीक। नेक्स्ट, ओके, सो दीज आर द वेरियस पोजिशंस ऑफ LVDT। कोर एट नल पोजीशन, ठीक है, यहाँ पर हमें आउटपुट वोल्टेज कितना हमने ग्राफ में देखा, E0 आपका 0 मिला था, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था जब हमारा A पोजीशन में था तो हमारा आपका कोर आउटपुट वोल्टेज क्या था, पॉजिटिव था। ओके, और रिजल्टेंट वैल्यू इसकी क्या थी, E0 इज इक्वल टू ES1 माइनस ES2। ओके, और फिर जब हमारा कोर की पोजीशन B पोजीशन पे है, कोर एट B पोजीशन, तो यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव वोल्टेज होगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ES2 माइनस ES1। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर LVDTs, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कैसे हमारा लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर में कैसे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ हो रही है, वो कैसे लीनियर रेंज को फॉलो कर रहा है, और अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हमारी आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने कवर की, ठीक है। नेक्स्ट, रेसिड्यूअल वोल्टेज मैंने आपको बताया था कि देयर इज सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है, तो उस वोल्टेज को नल पोजीशन में भी एक वोल्टेज होता है तो उसे नल पोजीशन कहते हैं, ठीक है। स्मॉल वोल्टेज एट नल पोजीशन, इसी को हम रेसिड्यूअल वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। ये किस लिए प्रेजेंट होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स इन द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो मतलब कुछ जो हम सप्लाई दे रहे हैं उसमें हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस होते हैं, उन हार्मोनिक्स के कारण कुछ डिस्टॉर्शंस की वजह से कुछ सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रेजेंट होता है नल पोजीशन पे भी, मतलब बिना डिस्प्लेसमेंट के भी हमें कुछ आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू मिल रही है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू हार्मोनिक्स प्रोड्यूस्ड इन आउटपुट वोल्टेज ऑन अकाउंट ऑफ यूज ऑफ आयरन कोर, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी रीज़न हो सकता है कि हम जो सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ कर रहे हैं तो उसके कारण भी हमारा कुछ हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज में। नेक्स्ट, आइदर एन इनकम्प्लीट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक अनबैलेंस, तो देयर आर सेवरल रीजन्स व्हाई रेसिडुअल वोल्टेज हैज़ बीन अराइजेज इन LVDTs, ठीक है। केस नल पोजीशन में भी हमें वोल्टेज क्यों मिल रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज, बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स। ओके, नेक्स्ट moving further to the next concept, that what are the advantages of LVDT. Okay, so up to this we have covered the basic construction of LVDTs. Okay, what is the working principle, how it works. Okay, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी. After that we have to read that what are the advantages of your LVDTs. Okay, so हम लीनियरिटी फर्स्ट इज जो हमने ग्राफ देखा था कि हमारा ये जो LVDT है वो लीनियर रेंज को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो द आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर इज प्रैक्टिकली लीनियर फॉर डिस्प्लेसमेंट अप टू 5 mm, ठीक है। हमने देखा कि अप टू 5 mm जो हमारा डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है वो लीनियर मिल रहा है, ठीक है। आफ्टर 5 mm हमारा नॉन लीनियर मिल रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। हमने ग्राफ की हेल्प से देखा था कि अप टू 5 mm हमारा देखो ये जो वेरिएशन हो रहा है वो लीनियर हो रहा है, आफ्टर देन ये नॉन लीनियर पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ओके, ए लीनियरिटी ऑफ 0.05% इज अवेलेबल इन कॉमर्शियल LVDTs. ओके, next advantage is that is your high range, means with the help of LVDTs we are able to measure high amount of displacement,
ठीक है। तो हम रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट कैन बी मेजर्ड मीन्स एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर LVDTs। ओके, तो हम कहाँ 1.25 टू 250 mm तक हम इसके डिस्प्लेसमेंट को मेज़र कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ 0.25% फुल स्केल लीनियरिटी और होती है, ठीक है। और कितना हम इसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ LVDTs हम कुछ माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट को भी मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ द रेंज इज़ वेरी लेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल 0.03 mm है, तो उसको भी हम विद द हेल्प ऑफ LVDTs डिडक्ट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ फ्रिक्शन एंड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द कोर एंड द कॉइल। ओके, जब हमने इसके कंस्ट्रक्शन की बात की थी तो हमने उसमें देखा था कि हमारी जो इसकी सर्किटरी होती है वो कितने आइसोलेटेड फॉर्म में होती है, किसी में भी एक दूसरे में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। तो बिकॉज इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता तो उसमें इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन और फ्रिक्शन का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमारा LVDT की जो डिज़ाइनिंग होती है, उसका कंस्ट्रक्शन होता है, तो इन सारी चीज़ों को टेक केयर करके ही बनाते हैं, ठीक है। तो उसकी हमारे फ्रिक्शन और लॉसेस का प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें, ठीक है, कोर में। फिर नो वियर एंड टियर ड्यू टू फ्रिक्शन, अब जब आपका फ्रिक्शन नहीं होगा तो वियर एंड टियर लॉसेस भी नहीं होंगे, ठीक है। नो डैमेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट पार्ट, ठीक है, और इसमें कोई भी डैमेज ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है जो डैमेज हो पाए, ठीक है। डैमेज वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज़ होते हैं। बेसिकली देखिए, हमने देखा था कि इसमें सॉफ्ट आयरन कोर होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, 2 आइडेंटिकल आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है। ऐसे ही सेटअप हमारा बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हमने देखा कि दीज आर द सेवरल एडवांटेजेस ऑफ योर LVDTs, ठीक है। हमें क्या क्या मिलता है इसमें, हम हाई रेंज मतलब एक रेस्पेक्टेड अमाउंट ऑफ रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन और फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होते हैं, ठीक है। मींस हमारा जो लॉसेस है, फ्रिक्शनल लॉसेस, वियर एंड टियर इफेक्ट, ये सब इसमें नल आउट होता है। ओके, तो दीज आर द सेवरल एडवांटेजेस ऑफ LVDTs। ओके, सो देयर आर few disadvantages of LVDT। ओके, और क्या एडवांटेजेस हम देख ले रहे हैं, गिव्स इनफाइनाइट रेजोल्यूशन थ्रू आउट इट्स ऑपरेटिंग टाइम, तो इसका रेजोल्यूशन भी अच्छा होता है, ठीक है, LVDT का। और क्या होता है, इम्यूनिटी फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स, ठीक है। हाँ, इसका जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल जो प्रेशर या स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनसे भी ये आइसोलेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम जो इसकी बॉडी को रखते हैं वो स्टेनलेस स्टील वाले स्ट्रक्चर में रखते हैं, सो दैट ये जो इफेक्ट्स हैं वो उसके अंदर कोलैप्स ना करके फिर हमारे आउटपुट को अफेक्ट ना कर पाए। तो ये इम्यूनिटी देता है बेसिकली हमारे एक्सटर्नल इफेक्ट्स से, ठीक है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है, ठीक है, इम्यूनिटी फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स, ठीक है। क्या है, सेपरेशन बिटवीन द कोर एंड कॉइल परमिट्स द आइसोलेशन ऑफ प्रेशराइज्ड, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका कोरोजन वगैरह का भी प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, कोरोजन और कॉस्टिक फ्लूइड्स, ठीक है। बेसिकली हमारा सेपरेशन होता है किसके किसके बीच में, कोर एंड कॉइल के बीच में। तो जो हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, कॉइल्स में, प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो बेसिकली हमारा कोर और कॉइल्स के बीच में सेपरेशन होता है जो मतलब इम्यूनिटी देता है एक्सटर्नल इफेक्ट्स, और उसमें कोरोजन और ये सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाई इनपुट एंड हाई सेंसिटिविटी। बेसिकली हम कोई भी डिवाइस बना रहे हैं, अगर वो सेंसिटिव नहीं है टूवर्ड्स द इनपुट सिग्नल, तो हमारी वो डिवाइस ज़्यादा वर्किंग नहीं होगी। तो बट LVDT का डिज़ाइनिंग ऐसे होता है कि दिस डिवाइस इज़ वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स अवर इनपुट सिग्नल्स, ठीक है। मीन्स वॉट एवर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हैज़ बीन गिवन ओवर देयर, इट विल बी डिडक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। तो हम इसमें एक रेंज देखें, बेसिकली हम इसमें एक अच्छे मतलब रेंज में आउटपुट वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इसका कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकते हैं, बेसिकली 1.25 mm टू 250 mm, ठीक है। नेक्स्ट, हम माइन्यूट सा अगर डिस्प्लेसमेंट भी है तो भी हम उसे मेजर कर सकते हैं। इट मीन्स, इट डेफिनेटली मीन्स दैट द डिवाइस इज
हाई सेंसिटिव, ठीक है, मीन्स इट विल बी एबल टू मेजर मैक्सिमम और मिनिमम चेंज, ठीक है। फिर क्या होता है, LVDT गिव्स ए हाई आउटपुट, ठीक है, हाई सेंसिटिविटी अबाउट 40 वोल्ट पर mm, ठीक है। तो आपका सेंसिटिविटी बेसिकली क्या होता है, सेंसिटिविटी आपका आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट या फिर लेंथ, ठीक है। तो हमारा बेसिकली जो आउटपुट वोल्टेज है उसके वो कितना डिस्प्लेसमेंट, उसके रेस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू मिलती है, ठीक है। हमने सारे केसेस भी डिस्कस करिए। तो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ योर LVDTs। नेक्स्ट, LVDT प्रोवाइड्स लेस फ्रिक्शन, ये डिस्कस कर दिया था हमने। इनफाइनाइट रेजोल्यूशन इज प्रेजेंट इन LVDTs, ठीक है। लो हिस्टेरिसिस मीन्स, अब देखो LVDT में एक जो एडवांटेज है उसमें लो हिस्टेरिसिस, ओके, ठीक है। लो हिस्टेरिसिस बेसिकली आप लोगों ने मेजरमेंट्स में पढ़ा होगा, हिस्टेरिसिस एरर, ओके। तो बेसिकली अगर हम हिस्टेरिसिस की बात करें तो हिस्टेरिसिस क्या होता है, हिस्टेरिसिस एरर मीन्स कि हम जब एक इनपुट सिग्नल दे रहे हैं तो हमें उसके रेस्पेक्ट में अगर सेम इनपुट है तो आउटपुट भी हमें वही मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, बट विथ द इफेक्ट ऑफ हिस्टेरिसिस क्या होता है कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इनपुट दे रहे हैं तो हमारा वो पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसी अमाउंट ऑफ इनपुट पे हमें दूसरी वैल्यू मिल रही है, देख रहे हैं आप इस ग्राफ में, ठीक है, कि हम जब इनपुट को दे रहे हैं तो हमारा इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, फिर जब हम उसी इनपुट को डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग वैल्यू में हमें ये आउटपुट मिल रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं तो हमें दूसरा आउटपुट मिल जा रहा है, ठीक है, मीन्स ये पाथ फॉलो कर रहा है। तो मतलब इस टाइप के एरर को हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस एरर। तो अब इसमें LVDT में लो हिस्टेरिसिस होता है, इट डेफिनेटली मीन्स कि हमारा जो इसकी रिपीटेबिलिटी है वो अच्छी होती है, ठीक है। अब मतलब जो हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिस्पांस मिल रहा है, सेम इनपुट के लिए हमें आउटपुट, जो आउटपुट की वैल्यू है वो सेम मिल रही है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मीन्स हमारी रिपीटेबिलिटी इसकी अच्छी है LVDTs की, ओके। नेक्स्ट, तो LVDT में ये होता है कि आपका जो हिस्टेरिसिस एरर है वो लेस होती है, ठीक है। उस हिस्टेरिसिस एरर के लेस होने का इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सिग्नल की रिपीटेबिलिटी है वो अच्छी हो रही है, मींस हमें एक इनपुट सिग्नल के लिए हमें वही आउटपुट जो हमारा प्रीवियस मिला है वही आउटपुट सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब दिस इज गुड रिपीटेबिलिटी, ओके। नेक्स्ट इज LVDT गिव्स लो पावर कंजम्पशन, ओके। तो LVDT इसको हम पावर को मतलब सिग्नल को चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती, तो हेंस इट कंज्यूम्स लो पावर, ओके। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ योर LVDTs, ठीक। तो हमने अभी तक ओवर देयर हमने क्या देखा कि देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ LVDTs, ठीक है। क्या क्या एडवांटेज हमने देखा कि हमारा एक सिग्नल जो है वो हाई रेंज को मेज़र करता है, ठीक है, इसमें फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं होते हैं, नो वियर एंड टियर इफेक्ट्स, ओके, इनफाइनाइट रेजोल्यूशन देता है, ठीक है, और इसमें लो हिस्टेरिसिस होता है, ठीक है। लो हिस्टेरिसिस डेफिनेटली मीन्स कि इसकी रिपीटेबिलिटी अच्छी है, ओके, और इट गिव्स मतलब लो पावर कंजम्पशन, ओके। तो दीज आर ऑल अबाउट योर एडवांटेजेस ऑफ LVDT। नेक्स्ट, there are few some disadvantages of LVDTs, that is your shielding is required since it is sensitive to magnetic fields, ठीक है। इसमें बेसिकली शील्डिंग ज़रूरी होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड्स के टूवर्ड्स काफ़ी सेंसिटिव होता है, ठीक है, इसलिए हमें उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है प्रॉपर उसे शील्डिंग करनी पड़ती है, ठीक है, सो दैट इट विल नॉट द आउटपुट विल बी नॉट डिस्टॉर्टेड विथ द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। तो हमारा आउटपुट डिस्टॉर्टेड ना हो विथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है, इसलिए हमें शील्डिंग की ज़रूरत होती है। द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसड्यूसर गेट अफेक्टेड बाई वाइब्रेशंस, जो इसकी परफॉर्मेंस होती है बेसिकली वाइब्रेशंस जो होते हैं उनसे भी अफेक्ट करती है, उन पे भी मीन्स जो शॉक या वाइब्रेशंस होते हैं तो इसके सर्किटरी पे असर पड़ता है, ठीक है। तो उससे भी हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस, ठीक।
ये बेसिकली टेम्परेचर के चेंज के अकॉर्डिंग भी ये अफेक्ट करता है, मीन्स सेंसिटिव टूवर्ड्स द टेम्परेचर वेरिएशंस, ठीक है। तो ये भी आपका डिसएडवांटेज है। और एक है डायनेमिक रिस्पॉन्स इज स्लो, इसका जो रिस्पॉन्स होता है डायनेमिक वो स्लो होता है, ठीक है। तो दीज आर द सेवरल फ्यू डिसएडवांटेजेस यू कैन सी, ठीक है। सील्डिंग ज़रूरत होती है और बेसिकली हमारा जो इसका परफॉर्मेंस है वो आपके वाइब्रेशंस और शॉक्स पे अफेक्ट करता है, ठीक है। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, बेसिकली टेम्परेचर के वेरिएशन से ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। और इसका डायनेमिक रिस्पॉन्स स्लो होगा, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है व्हाट आर द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ योर LVDTs, ठीक है, तो आप डायग्राम बना के उसके प्रॉपरली उसके कंपोनेंट्स दिखाओगे, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर का बेसिकली कैसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, आइदर इट इज़ इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। और इन द नल पोजीशन हमारा जो आउटपुट वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, ठीक है, कि ये कैसे काम कर रहा है बेसिकली LVDT। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट। फिर उसके एडवांटेजेस बेसिकली इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी होगी, ठीक है, कि हमारा विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट हमारा आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो हमने ग्राफ के थ्रू देखा कि हमारा कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका, जैसे जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा आउटपुट वैल्यू चेंज हो रही है, वो कैसे इंक्रीज़ हो रही है, लीनियरली इंक्रीज़ हो रही है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमने उसे जस्टिफाई किया। फिर नेक्स्ट आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हमने देखा, LVDTs का कवर किया। फिर नेक्स्ट जो है व्हाट आर द यूजेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ योर LVDTs, ओके। तो हम LVDT कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो हमें स्टार्टिंग में बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि इट एक्ट्स एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कैसे आपका काम कर रहा है, बेसिकली प्राइमरी ट्रांसड्यूसर हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट हैड बीन गेटिंग चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, वोल्टेज के फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो ये एज ए प्राइमरी ट्रांसड्यूसर भी वर्क कर सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हैज़ बीन गेटिंग चेंज इनटू वोल्टेज, ठीक है। तो ये एज प्राइमरी काम कर रहा है, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स की तरह भी काम कर सकता है। कैसे कर सकता है कि जब हमने एक ऐसा सेटअप बनाना है जहाँ पर हमारा सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर जहाँ पर प्रेशर, फोर्स इसको चेंज करके हमारा वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। तो हमने एक ऐसा सेटअप देखा था, प्रीवियसली आपने पढ़ा होगा एग्जाम्पल्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स के। तो हमने LVDT को बॉर्डन ट्यूब से कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो बॉर्डन ट्यूब बेसिकली हमारा क्या था, बॉर्डन ट्यूब हमारे डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर रहा था, ठीक है। तो प्रेशर जो था आपका, प्रेशर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक, विद द हेल्प ऑफ योर बॉर्डन ट्यूब, ठीक है। तो बॉर्डन ट्यूब से हमारा, तो बॉर्डन ट्यूब यहाँ पर एज ए प्राइमरी ट्रांसड्यूसर वर्क कर रहा था और इसके जो दूसरे एंड जो फ्री एंड था उसमें हमने LVDT की सॉफ्ट आयरन कोर लगा दी थी, ठीक है। तो जो फ्री एंड मूव कर रहा था तो उसके मूवमेंट के कारण जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट वोल्टेज मेजर कर ले रहे थे। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट कन्वर्जन क्या हुआ था, प्रेशर से डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ, फिर विद द हेल्प ऑफ LVDT हमने डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर दिया आपके आउटपुट वोल्टेज में, ठीक है। तो ये एज एन सेकेंडरी वोल्टेज काम कर रहा है, ठीक है। LVDT इज यूज टू मेजर डिस्प्लेसमेंट रेंजिंग फ्रॉम फ्रैक्शनल मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें बेसिकली यूज बताया कि कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकते हैं, ठीक है। LVDT कैन बी यूज्ड एज ए डिवाइस टू मेजर फोर्स, वेट एंड प्रेशर ETC, ठीक है। तो फोर्स, वेट और प्रेशर के तरीके मेज़र करने के लिए हम एज एन सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के तरीके काम करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये एक सेटअप है, मैं इसी सेटअप की बात कर रही थी कि इसमें LVDT जो है वो एज एन सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर वर्क कर रहा है, ठीक है। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कैसे वर्क कर रहा है, इसके एक एंड में देखो हमने बॉर्डन ट्यूब लगा दिया। बॉर्डन ट्यूब क्या कर रहा है, हमारा प्रेशर, इसका एक एंड फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स है। तो हमने प्रेशर अप्लाई किया इसके फिक्स्ड एंड में, तो उसके बाद हमारा जो ये दूसरा फ्री एंड है बॉर्डन ट्यूब का, ये मूव करेगा और हमने दूसरे एंड में इसके एक पुली, कॉर्ड और पुली लाइक स्ट्रक्चर से हमने सॉफ्ट आयरन कोर LVDT की कनेक्ट कर दी है, ठीक है। तो ये जब हमारा बेसिकली मूवमेंट होगा फ्री एंड का,
तो ये हमारा ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, कोर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी डायरेक्शन बेसिकली मूवमेंट के कारण जो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है V आउटपुट, वो हम मेज़र कर लेंगे, ठीक है। V1 माइनस V2 हो जाएगा या V2 माइनस V1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द शिफ्ट ऑफ दिस आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। तो ठीक है, तो दिस इज द सेटअप ऑफ योर सेकेंडरी एज एन सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो हम LVDT को सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के तरीके भी हम कैसे वर्क कर रहे हैं, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के तरीके भी कर सकते हैं, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स के तरीके भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में कवर की कि कैसे हमारा LVDT वर्क करता है, डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम कैसे इसके ग्राफ को वैरी करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे इनपुट, बेसिकली हमें आउटपुट वोल्टेज और किस रेंज पे ये वर्क करता है। तो बेसिकली जो हमारी रेंज लीनियर रेंज है वो है आपकी 0 to 5 mm, ठीक है। तो हमने जब शिफ्ट कराया बेसिकली अलग अलग पोजीशंस में देखा कि हमारा आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हमने देखा कि बेसिकली नल पोजीशन पे हमारा जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था वो 0 मिल रहा था, बट कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज था, ठीक है। जो उस वोल्टेज को हम क्या बोल रहे थे, रेसिड्यूअल वोल्टेज। तो दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू पीपल, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विथ एन एग्जाम्पल, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि कैसे हम इसके डिस्प्लेसमेंट और सेंसिटिविटी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्लास, ओके। थैंक यू क्लास।